ऐश सरीना को अपनी दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानता। फिर इस बार ऐश सरीना का हाथ थाम लेता है। तेरी वजह से ही हम गिरे हैं पनौती साले। और अभी मैं सोचूं इसको कैसे पता चला सरीना ऐश को लाइक करती है कि तुम उन्हें जो भी दोगे उन्हें पसंद ही आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो गिफ्ट अच्छा है या बुरा, तुम उन्हें पूरे दिल से दे रहे हो, यही बात मायने रखती है। ये सुनकर सरीना शर्मा कर हंस देती है। हेलो अनसीन ऑडियंस, स्वागत है तुम्हारा ऐश सरीना फाइल्स की तीसरी वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश और सरीना मैजिकल केव से बाहर निकलकर मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर चलते चलते ये लोग प्रोफेसर के समर कैंप में आ जाते हैं। अब देखो, हर प्रोफेसर को समर कैंप ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है ताकि वो ट्रेनर लाइफ का एक डेमो दे सके। और इन समर कैंप्स में हिस्सा लेने वाला कहीं से भी हो सकता है। जैसे ऐश जो अब इसमें हिस्सा लेगा वो कैंटो से है। और तुम्हें याद होगा कि जब प्रोफेसर ओक का समर कैंप हुआ था तो उसमें सरीना ने भी हिस्सा लिया था जो कैलोस से है। यार हमारा फोकस ऐश और सरीना पर ही है तो मैं दूसरी चीजों को बताने की मेहनत नहीं करूंगा। कैंप में आकर क्लेमेंट इन दोनों को याद दिलाता है कि तुम दोनों की भी मुलाकात समर कैंप में ही हुई थी, याद है कि भूल गए। ये सुनकर सरीना ऐश को देखने लगती है क्योंकि ऐश कह रहा था कि ये समर कैंप भी धमाल होगा। इस पर सरीना कहती है हाँ बिल्कुल होगा, पर पिछले समर कैंप में तो धमाल नहीं हुआ था जितना मुझे याद है, कुछ और ही हुआ था। फिर इनकी मुलाकात टियर्नो से होती है जो सरीना को देखकर पहचान जाता है कि ये वही रील बनाने वाली है। फिर दौड़कर शोना को ले आता है। फिर ये दोनों सरीना की पोकेविजन वीडियो पर खूब तारीफें करते हैं जिससे सरीना फूल कर कचौड़ी हो जाती है। आखिर सरीना को अपने डाई हार्ट फैंस जो मिल गए। फिर शोना इन्हें पोकेमोन सेंटर पर ले जाती है और ये दिखाती है कि सरीना के पोकेविजन वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं। फिर ट्रेवर भी आकर सरीना की वाहवाही करने लगता है, जस्ट लाइक हम अगर सेलिब्रिटी से मिलेंगे तो अपना आपा ही खो देंगे। वैसे ही यहाँ पर सरीना काइंड ऑफ ओके स्टार बन गई है। एक चीज मुझे इरिटेटिंग लगी, वो है टियर्नो का बिहेवियर। जैसे कि तुम देख पा रहे हो वो सरीना के पीछे लट्टू हो गया है। रियल लाइफ में तो बंदों की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी के बंदी को इस वे में अप्रोच करे, और जब कभी कोई ऐसी हरकत कर देता है तो उस लौंडिया का बंदा ही उसको ठिकाने लगा देता है। बट अभी ऐश और सरीना के बीच कुछ हुआ नहीं है। ऐश सरीना को अपनी दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानता। तो ये सही ही है कि किसी के सरीना को प्रपोज करने पर ऐश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो अच्छा है कि सरीना हर बार इसके इस ड्रामे को जोक की तरह लेती है। मैं टियर्नो का मजाक नहीं उड़ा रहा। टियर्नो और मिएट दोनों एक जैसे हैं। मिएट सरीना को जेलस फील कराती है और टियर्नो ऐश को जेलस फील कराता है। बस ऐश के सामने एक इनविजिबल बैरियर लगी है जिसकी वजह से उस पर इन सब चीजों का असर ही नहीं होता। फिर जब ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे तब ऐश उन्हें बताता है कि उसका सपना पोकेमोन मास्टर बनने का है। और ये सुनकर सरीना कुछ सेकंड्स ऐश को देखती रहती है और इसकी एक खास वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। जब सारी एक्टिविटीज खत्म होने के बाद रात हो जाती है तो सरीना अकेले में सोचती है कि ऐश और बाकी सब का एक सपना है पोकेमोन मास्टर बनने का, बट मेरा सपना क्या है? सरीना को क्लियर नहीं है कि वो किस फील्ड में जाए, उसका गोल क्या हो। और ये बिल्कुल नेचुरल है, सबको नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या होगी। और यही वो वजह है कि सरीना लिटरली 40 एपिसोड्स तक झक मारती है। समर कैंप के अगले दिन अपनी टोली को एक अच्छी जगह चाहिए होती है कैंप के लिए, इसलिए ये लोग जंगल में आ जाते हैं और सरीना रेड बुल पीकर ऐसा दौड़ती है कि पैरों तली जमीन ही खिसक जाती है। पर इस बार ऐश सरीना का हाथ थाम लेता है। लास्ट टाइम सरीना ने थामा था, इस बार ऐश ने थामा तो हिसाब बराबर हुआ। फिर ये दोनों साथ साथ नीचे गिरते हैं। नीचे गिरकर पता चलता है कि सरीना तो बिल्कुल चंगी है पर ऐश ने अपने पैर में मोच लगवा ली है। फिर एक इंटीमेट केयरिंग सीन होता है जब सरीना ऐश के पैरों पर गीला कपड़ा रखती है ताकि पैरों की स्वेलिंग कम हो। अब मुझे नहीं पता कि कोई और पोकेगर्ल सरीना की जगह पर होती तो क्या करती। मिस्टी और आयरिस का तो समझ आता है कि वो इस सब का इल्जाम ऐश पर लगाती कि तेरी वजह से ही हम गिरे हैं पनौती साले। और क्योंकि ये दोनों इतने नीचे हैं कि हेल्प को आने में टाइम लगेगा तो राइटर्स ऐश और सरीना का मोमेंट दिखाते हैं जो कि रेयर है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ऐश सरीना कई चीजों पर बात करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। बात करते करते ऐश बोलता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो सरीना पूछती है और वो सपना क्या है? हालांकि ऐश ने थोड़ी देर पहले ही सबको बताया था और सरीना ने वो सुना भी था। यहाँ पर सरीना ऐश को कहती है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो ऐश। इस पर ऐश कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो रोमांटिक हिंट्स को समझने में कछुए से भी स्लो है। वो बस ऑकवर्ड होकर है टाइप कर रिएक्शन देता है। सरीना तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है क्योंकि सरीना के इमोशंस यहाँ पर स्लिप कर गए थे। उसे एक बात समझ आ गई कि लाइफ में एक सपना होना चाहिए। ऐश सरीना को इनकरेज करता है अपने सपने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब रिलेशनशिप में होना तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट न बनकर ग्रोथ में और हेल्प करे तब तो बहुत अच्छा हो। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ऐश को डायमंड जैसी पार्टनर मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी ऐसे ही मिलेगी। फिर जब रात होती है तो सरीना फिर से उसी जगह पर शोना के साथ बैठी होती है। वो शोना को बताती है कि ऐश ने कहा था हम जो भी करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता। इस पर शोना कहती है ऐश बहुत ज्यादा चालाक है। अब मुझे नहीं दिखा कि ऐश इतना चालाक कब हो गया इन सब मामलों में।
सेरेना ने शोना को ऐश के ब्राइट साइड के बारे में बताया था। तभी मैं सोचूं इसको कैसे पता चला सेरेना ऐश को लाइक करती है। खैर यहीं से सेरेना को पोकेमॉन शोकेस में जाने का इंस्पिरेशन मिलता है। फिर जब समर कैंप खत्म हो रहा था और ये दोनों टोली एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, टियर्नो ऐश को कहता है कि उम्मीद है तुम नाच नाच कर बैटल करना नहीं भूलोगे जो मैंने सिखाया था। ऐश कहता है जरूर नहीं भूलूंगा। इस पर सेरेना कहती है कि उसे चिंता हो रही थी डांसिंग स्टाइल बैटल को लेकर कि ऐश उसे कर पाएगा या नहीं। लाइक तुम्हें पता है ऐश डांस करने में कच्चा है और सेरेना को ये बात नहीं पता, वो तो बस थोड़ा सा कंसर्न दिखा रही थी। आगे जब ऐश कोरिना के सामने अपनी बैटल टैक्टिक्स दिखाता है, बेसिकली वो अपने पोकेमॉन्स के साथ डांस करके दिखाता है, तब ऐश को छोड़कर सब अच्छा डांस कर रहे थे, बस ऐश को ही दौरे पड़ रहे थे। बट गाइस सेरेना को जो डर था वही हुआ। ऐश अच्छा डांस, अच्छा छोड़ो डांस ही नहीं कर पा रहा है। बॉनी तो खूब हंस रही है, क्लेमेंट भी कोशिश कर रहा है कि वो हंसे ना, लेकिन सेरेना जरा सा भी नहीं हंसी। उसने हाल फिलहाल में ही अपने सपने को लेकर सीरियस होना सीखा है और ऐश अपनी डांसिंग टैक्टिक के जरिए कोरिना से बैटल करने वाला है। उसका तीसरा बैच दांव पर है। अगर वो अपनी टैक्टिक अच्छे से नहीं कर पा रहा तो इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं है, ये चिंता का विषय है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो या ब्रो यहाँ पर सेरेना का एटीट्यूड केयरिंग और सीरियस 10/10 है। आगे हमारी टोली सेरेना की मॉम से मिलती है। सेरेना की मॉम कितनी एथलेटिक है यार। ऐश उसकी मॉम को बताता है कि वो एक बार में ही रायहोन की सवारी करना सीख गया था। तभी सेरेना बोलती है कि तुम्हें रायहोन रेस में हिस्सा लेना था इसलिए तुम जल्दी सीख गए। लेकिन ऐश सेरेना की बात काटते हुए कहता है कि नहीं यार मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मुझे दुनिया की बेस्ट टीचर सेरेना ने सिखाया था। ये सुनकर सेरेना शर्मा कर हंस देती है। हंसी तो फंसी डूड। ऑब्वियसली ऐश ने कॉम्प्लीमेंट किया है, वो भी उसकी मॉम के सामने जो सेरेना को धरती पर बोझ समझती थी। तो ये सेरेना के लिए कोई छोटी बात नहीं है। सेरेना अपनी मॉम की मौजूदगी की वजह से काइंड ऑफ परेशान है क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है उसके सपने और रायहोन रेसिंग को लेकर। तो ऐश पूछता है कि क्या तुम उदास हो, जिस पर सेरेना कहती है मैं उदास नहीं हूँ। फिर जब सेरेना की मॉम सेरेना को कहती है कि लंच के बाद तुम्हें रायहोन रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो ऐश बोलने ही वाला होता है कि सेरेना तो एक अच्छी पोकेमॉन परफॉर्मर है। सेरेना ऐश का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ये मोमेंट कितना क्यूट था। सेरेना बताएगी अपनी मॉम को, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, तो भोलू ऐश तू मुंह बंद रख। और एपिसोड 60 जिसमें कुमरिन सिटी फेस्टिवल होता है, भाई साहब अमर शिपिंग फैन के लिए ये एपिसोड ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। इस एपिसोड में हमारी टोली कुमरिन सिटी में रुकी हुई होती है क्योंकि उस दिन वहाँ प्लेजिंग ट्री का फेस्टिवल होने वाला था और सबको अपने पोकेमॉन्स के लिए गिफ्ट लेने थे। तो क्लेमेंट और बॉनी सेंटर में ही रुककर गिफ्ट कलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, जबकि ऐश और सेरेना साथ में गिफ्ट लेने निकलते हैं। और इसके बाद का हर सीन मजे वाला है। सेरेना इसे एक डेट समझ रही थी क्योंकि सारा टाइम तो वो चालाक बॉन्डी और क्लेमेंट मंडराते रहते थे, तो इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। और जब मिला तब देखो सेरेना के एक्सप्रेशंस। ये हाथों को क्या हो रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ अगर ऐश ने हाथ पकड़ लिया होता तो क्या होता। सेरेना होश में भी रहती कि नहीं, क्योंकि अगर सेरेना ऐश का हाथ पकड़ भी लेती तो ऐश कहता सेरेना कुछ हुआ है क्या, बिल्कुल बोरिंग अंदाज में मूड की बैंड बजा देता। फिर ट्रेन में सेरेना ऐश को व्यू देखते वक्त स्टेयर कर रही है। ऐश की खुशी में ही सेरेना की खुशी वाली बात हो गई। आगे जब ऐश ऐसी ऐसी बेकार की चीजें चूज करता है गिफ्ट के लिए जो सेरेना को पसंद नहीं आती, तो सेरेना को ऐश की यही सिंपलिसिटी पसंद है। ऐश कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नकली दिखावा नहीं करता। सेरेना को अगर ऐश की चॉइस पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। आखिर ऐश की नासमझी को देखकर भी सेरेना के दिल में उसके लिए फीलिंग्स कम नहीं होने वाली है। फिर अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, ऐश को प्राइज मिलता है क्योंकि वो है इन लोगों का 1 मिलियन कस्टमर। ऐश सेरेना का ऐसा स्वागत बिल्कुल शानदार था यार। और अभी तो रुको, ट्रेन से जब ये लोग आ रहे होते हैं तब ऐश परेशान है क्योंकि वो अपने पोकेमॉन के लिए गिफ्ट ही चूज नहीं कर पाया। इस पर सेरेना ऐश को मोटिवेट करती है कि तुम उन्हें जो भी दोगे उन्हें पसंद ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो गिफ्ट अच्छा है या बुरा, तुम उन्हें पूरे दिल से दे रहे हो, यही बात मायने रखती है। और इन दोनों का ये सही है, एक दूसरे को टाइम टू टाइम मोटिवेट और इंस्पायर करते रहो, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा। और जब प्लेजिंग ट्री वाला फेस्टिवल स्टार्ट होता है, आतिशबाजियां होने लगती है, तब ऐश सेरेना को वो रिबन देता है जो उसे प्राइज में मिला था। ये मोमेंट बहुत 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 खास है, माहौल भी काफी खूबसूरत है। तो इस मोमेंट पर गिफ्ट देना एक बहुत गहरी चीज हुई यार। सेरेना इसे कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। ये ऐश की तरफ से सेरेना को तोहफा था उसकी मदद करने के लिए। पहले रुमाल दिया था, अब रिबन दे दिया, सही है। लाइक ऐश उस रिबन का करता क्या, तो सोचा सेरेना को ही दे देता हूँ। इस एपिसोड को मैं 20/10 दूंगा। इसके बाद सेरेना अपनी जिंदगी के सबसे पहले शोकेस में पार्टिसिपेट करती है जिसमें एक छोटी सी गलती की वजह से फेनेकिन गिर गई थी। इसकी वजह से सेरेना हार गई। कोई बात नहीं, ये तो पहला ही शोकेस था, अभी तो बहुत सारे शोकेस में जाना बाकी है। सेरेना बहुत दुखी थी लेकिन वो अपना दुख किसी को दिखा नहीं रही थी सिवाय कैमरामैन के। नो हंसी मजाक, सीरियस हो जाओ सब। दिल में चोट लगती है जब सबको राह दिखाने के बाद उनके सामने ही हार जाओ। हालांकि सेरेना की मॉम और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिंग है, इसलिए सेरेना खुद को संभाल लेती है। लास्ट में वो क्राइंग सीन, क्या कहूँ, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है।
सेरेना का फूट फूट कर रोना और अपने बाल काट लेना कमबैक को दिखाता है कि अब सेरेना आग लगा देगी स्टेज पर। और अगली सुबह आती है न्यू सेरेना, जो अब सेरेना नहीं रही सेरेना हो चुकी है। उसने अपना आउटफिट बदल डाला, बाल छोटे कर लिया और सबसे खास ऐश का दिया हुआ रिबन भी पहन लिया। इससे क्यूट कुछ और हो सकता है क्या पोकेमॉन वर्ल्ड में? सेरेना उस रिबन को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इसे देखकर मैं तो हो रहा हूँ बेहोश। अब तुम लोग देख लो अपना अपना। बाय द वे, जो लोग वीडियो पर नए हैं उन्हें इससे पहले की 2 वीडियोस भी देख लेनी चाहिए। ऐश सेरेना फाइल्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो जाओ यार।